कक्षा 11 हिंदी आरोह की किताब है और 8वां चैप्टर है जामुन का पेड़। लेखक हैं कृष्णचंद्र। इस कहानी का सारांश बताते हैं। प्रसिद्ध कथाकार कृष्णचंद्र की कहानी जामुन का पेड़ एक व्यंग्य कथा है। इस कहानी में सरकारी विभागों की जो लचर कार्य प्रणाली के कारण दम तोड़ते आम आदमी की व्यथा कथा कही गई है। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार से है। सचिवालय के लॉन में जामुन के पेड़ का गिरना। रात को चली भीषण आंधी में सचिवालय के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर जाता है। सवेरे माली देखता है कि एक आदमी उसके नीचे दबा पड़ा है। माली ने चपरासी को बताया और चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट को। पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। क्लर्कों को मीठे जामुनों की याद आने लगी। वे उनके लिए दुखी हो गए। उसी समय माली ने पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया तो चपरासियों ने एक स्वर से कहा कि अब तक तो यह मर चुका होगा। पर इतना सुनते ही दबे हुए आदमी की कराहती हुई आवाज़ आई, मैं जिंदा हूँ। अब पेड़ गिर चुका है, काटने का मामला आ रहा है तो ये प्रकरण जो है चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है। माली कहता है कि यदि सुपरिटेंडेंट साहब आज्ञा दें तो वे सब मिलकर दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। क्लर्कों ने हामी भरी। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि पहले वह अंडर सेक्रेटरी से पूछ लें। उसके बाद सुपरिटेंडेंट ने अंडर सेक्रेटरी से, अंडर सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से और डिप्टी सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से और जॉइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी से। इस तरीके से चीफ सेक्रेटरी से उसके बाद मंत्री से पूछा। तो मंत्री तब चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहता है और चीफ सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी से इस तरीके से कुछ कहता है। तो इस तरह फाइल के चलते रहने के कारण आधा दिन व्यतीत हो जाता है। निर्णय क्या होता है इसमें? अब दोपहर के समय भीड़ में खड़े लोग पेड़ को उठाने लगे। तभी सुपरिटेंडेंट ने आकर बताया कि यह काम तो कृषि विभाग का है और वह जल्दी ही इसकी फाइल कृषि विभाग को भेज रहा है। कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ क्योंकि व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है तो अतः यह मामला जो है उसी के कार्यक्षेत्र में आता है। शाम होते होते यह फैसला ले लिया गया कि यह फलदार पेड़ है और इस केस को हॉर्टिकल्चर विभाग में भेजा जाए। तो रात को पेड़ पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा गया। माली ने सहानुभूतिवश दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। दबे हुए आदमी ने अपने परिचय लावारिस कहकर दिया, जिसका कोई सगा संबंधी जीवित नहीं है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से उत्तर आ गया कि आजकल क्योंकि पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है अतः जामुन के फलदार वृक्ष को किसी भी तरह काटा नहीं जा सकता और नहीं इसकी किसी को इजाज़त दी सकती है। तो दबे हुए आदमी को अब काटने का सुझाव आ गया कि उसी समय वहां उपस्थित एक मनचले युवक ने सबको सुझाव दे दिया कि यदि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। ऐसा करके हम पेड़ की तो रक्षा कम से कम कर ही लेंगे। तो दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की कि ऐसा करने से तो मर जाएगा। तब मनचला युवक बोला कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी का काम बहुत उन्नत हो गया है, इसलिए आदमी को यदि बीच से काट कर निकाल भी लिया जाए तो बाद में प्लास्टिक सर्जरी से उसकी पुनः यथानुरूप किया जा सकता है। व्यंग्य है इसमें। तो इस तर्क के बाद जब दबे हुए आदमी की फाइल मेडिकल विभाग में भेज दी गई तो वहाँ से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला है कि प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो जाएगा परंतु आदमी मर जाएगा। उसके बाद यह फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। अब सांस्कृतिक विभाग की क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें देखिए। रात को दबे हुए आदमी को माली ने बताया कि उसके केस को लेकर सभी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग होने वाली है जल्दी ही। तब दबे हुए आदमी ने उससे यह शेर सुनाया कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इतना सुनते ही माली ने उनसे पूछा कि क्या वह कोई शायर है? दबे हुए आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर क्या था?
सारे सचिवालय में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई। शहर के तमाम नए पुराने शायर वहाँ एकत्र होने लगे। वे उससे अपनी अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। यहाँ तक कि सचिवालय की सब कमेटी ने यह फैसला सुना दिया कि दबा हुआ आदमी, चूँकि ये कवि है इसलिए इसका मामला कल्चरल विभाग यानी कि सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत आता है। अब यह कल्चरल विभाग की जिम्मेदारी है कि वह उसे फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाए। तो साहित्य अकेडमी की वहाँ पे कार्रवाई होती है। अब उस दबे हुए आदमी की फाइल कल्चरल विभाग से होती हुई साहित्य अकेडमी के सचिव के पास पहुँच जाती है। सचिव स्वयं दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा तो दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका जो उपनाम है वह ओस है। कुछ दिनों पूर्व ही उसका गद्य संग्रह ओस के फूल छपा है। यह सुनकर सचिव ने आश्चर्य प्रकट किया कि अभी तक इस महान कवि को एकेडमी की सदस्यता क्यों नहीं मिली। तो दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा कि पहले उसे पेड़ के नीचे से निकाला जाए। तो सचिव ने बंदोबस्त करने का भरोसा दिलाया। अगले दिन आकर उसने उस दबे आदमी को सूचना दी कि उसे साहित्य अकेदमी का सदस्य बना दिया गया। अब तो उसे वह मिठाई खिलाए। तो दबे हुए आदमी ने जब उसे पेड़ के नीचे से निकालने की बात दोहराई तब सचिव ने इस कार्य में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी और हाँ, यह दिलासा ज़रूर दिला दिया कि यदि वह मर जाता है तो उस हालत में वह उसकी विधवा बीवी को वजीफ़ा दिलाने में ज़रूर मदद कर सकता है। वैसे पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र कार्रवाई के लिए लिख दिया है। दबे हुए आदमी की अब मृत्यु हो जाती है। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचते हैं, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। उसने कहा कि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया के राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगर यह पेड़ कट गया तो उनकी साथ हमारे देश के संबंध बिगड़ जाएंगे। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ चुके हैं और अब फैसला वे ही करेंगे। तो शाम को 5 बजे के लगभग प्रधानमंत्री पहुंचे और पेड़ काटने की अनुमति दी। तब जाकर वहीं फाइल पूरी हुई। जब सब काम पूरे हो गए तो आदमी की सुध ली गई, पर देखा कि उसकी सांसें भी अब पूरी हो गई हैं। उसके शरीर में चींटियाँ जा रही थी, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो एक कहानी है, व्यंग है, ये हास्य कहानी है और इसमें सरकारी विभाग की लचर कार्यप्रणाली को प्रदर्शित किया गया है।